यहाँ से स्टार्ट करेंगे। एईडीओ का जो पेपर भी यहाँ पर होने वाला है जनवरी में, ठीक है। तो उसका यहाँ पर टेस्ट सीरीज है। टेस्ट सीरीज यहाँ पर जो प्राइम आईएएस है उसका टेस्ट यहाँ पर, और टेस्ट नंबर यहाँ पर 8वां है, जीएस का होगा, ठीक है। टेस्ट नंबर देखो जो 9वां है वो मैथ का क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं आपको टेलीग्राम पे वो पेपर प्रोवाइड कर, जो मैथ के क्वेश्चन रहेंगे मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करूँगा। तो उससे क्या करोगे, आप यहाँ पर इनकी प्रैक्टिस कर पाओगे मैथ के क्वेश्चन की, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ से मैथ का क्वेश्चन जो टेस्ट नंबर 9 है आपको प्रोवाइड कराऊंगा टेलीग्राम पे, और 8वां में करा रहा हूँ, और 7वां 6वां भी कराना है वो मैं आपको जीएस से कराता रहूँगा, ठीक है। तो टेलीग्राम से जुड़ जाओ, वहाँ पे आपको मैं शेयर कर दूँगा, राइट। एक बार आप नीचे टेलीग्राम पे मैसेज भी कर देना कि सर मैथ का क्वेश्चन पेपर सेंड कर दो, ठीक है। तो मैं वहाँ से कर दूँगा आपको। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, देखते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 1 है, ऑलरेडी मैं और भी पेपर इसके करा चुका हूँ, जैसे कि प्रम का तो फर्स्ट टाइम करा रहा हूँ, लेकिन और भी यहाँ पर जैसे कि ज्ञान बिंदु जो टेस्ट सीरीज है उसका, ठीक है, और यहाँ पर इडोटेरिया का है, राइट। और यहाँ पर जो केजीएस का करीब 4 नंबर टेस्ट है वो भी मैंने कराया आपको, ठीक है। तो टेस्ट नंबर यहाँ पर जो 8वां इसको देखते हैं। इसे बोला है क्वेश्चन हिस्ट्री का पहला 1 से 20 तक, निम्नलिखित में से किस अधिनियम को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। आंसर हो जाएगा पहले का यहाँ से करेक्ट आंसर, ये वुड डिस्पैच 1854 इसका करेक्ट आंसर होगा, बी यहाँ से सही आंसर है इसका, ठीक है। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1907 के सूरत अधिवेशन में उदारवादी गुट का नेतृत्व कर रहा था, जहां पार्टी में विभाजन हुआ था। आंसर हो जाएगा सेकंड का फिरोज शाह मेहता इसका करेक्ट आंसर होगा, सी। 1907 में सूरत अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 गुट में उदारवादी और चरमपंथी गरम दल में विभाजित हो गई थी, और चरमपंथी लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, जबकि उदारवादी फिरोज शाह मेहता या रास बिहारी बोस का समर्थन कर रहे थे, ठीक है। तो क्या होगा आंसर यहाँ से दूसरे का सी करेक्ट है। तीसरा, नील दर्पण नाटक जो नील बागान मालिकों को शोषण को चित्रित करता था, किसके द्वारा लिखा गया था। आंसर हो जाएगा तीसरे का बी दीनबंधु मित्र, यहाँ से सही आंसर होगा। नील दर्पण नाटक दीनबंधु मित्र द्वारा 1860 में लिखा गया था। यह नाटक बंगाल के जो नील किसान थे उनकी दयनीय स्थिति को यूरोप में नील के बागान मालिकों द्वारा किए जा रहे क्रूर शोषण, मतलब अत्यधिक शोषण को लेकर के उजागर करता था, जिसने नील विद्रोह को प्रेरित किया था। क्वेश्चन 4 है, 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, जहां मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक नीति का प्रस्ताव पारित किए गए थे। आंसर हो जाएगा चौथे का करेक्ट आंसर सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1931 में कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। यह अधिवेशन ऐतिहासिक था क्योंकि इसमें पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मौलिक अधिकारों और एक राष्ट्रीय जो आर्थिक नीति थी उससे संबंधित प्रयास को अपनाया था, प्रस्ताव को अपनाया था, ठीक है। फोर्थ का बी करेक्ट है। 5वां, 1904 में अभिनव भारत सोसाइटी नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किसने की थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा 5वें का बी विनायक दामोदर सावरकर, करेक्ट आंसर बी यहाँ से सही है। क्वेश्चन 6, भारत में कम्युनिस्ट पार्टी या कम्युनिस्ट आंदोलन का अग्रदूत किसे माना जाता था। कम्युनिस्ट आंदोलन जो था का अग्रदूत किसे मानते थे। आंसर हो जाएगा छठे का सी एम.एन. राय, सही आंसर है। क्वेश्चन 7वां, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत की थी। आंसर हो जाएगा 7वें का करेक्ट आंसर सी भारत सरकार ने 1935। क्वेश्चन 8वां, किस यहाँ पर गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था। आंसर हो जाएगा 8वें का करेक्ट आंसर ये चलाया गया था वारेन हेस्टिंग था, उस पर चलाया गया था, ठीक है। वारेन हेस्टिंग सी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि वारेन हेस्टिंग बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे, और ब्रिटिश संसद में एडमंड वर्ग और अन्य लोगों द्वारा कुशासन और भ्रष्टाचार के रूप में इनको महाभियोग चलाया गया था। बाद में क्या बरी हुए थे, ठीक है। 9वां नंबर है, स्प्रिंग टाइगर ए स्टडी ऑफ ए रिवोल्यूशनरी किसकी जीवनी है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 9वें का यहाँ से सी स्टेटमेंट सुभाष चंद्र बोस का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन 10वां, न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड नामक लेखक जो लेख श्रृंखला है किस धर्मपंथी द्वारा यहाँ पर कांग्रेस की नीति के तहत रचना की गई थी, ये किसने लिखी थी। आंसर हो जाएगा 10वें का सी अरविंदो घोष। क्वेश्चन 11, निम्नलिखित में से कौन सी तीनों गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित रहे थे। आंसर हो जाएगा 11वें का करेक्ट आंसर ए महात्मा गांधी, ठीक है। नहीं, महात्मा गांधी नहीं थी तीनों में, आपका हो जाएगा इसमें 2 बी.आर. अम्बेडकर और यहाँ पर तेज बहादुर सप्रू। ये क्या है, ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित रहे थे। तो क्या होगा ए यहाँ से करेक्ट आंसर होगा 2 और 3, ठीक है। 11वें का पहला आंसर गलत होगा। क्वेश्चन 12, सल्तनत काल के दौरान दीवान ए मुस्तखराज विभाग प्राथमिक कार्य क्या था इसका। इसका जो प्राथमिक कार्य था ये था कि यहाँ पर राजस्व बकाया की जांच करना और वसूलना,
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, मुगल प्रशासन में मनसबदारी प्रणाली के संबंध में विचार करना है। जात जो शब्द था ये पद सैनिक की व्यक्तिगत स्थिति और वेतन को निर्धारित करता था। पहली बात। 13 का पहला आंसर करेक्ट है। सेकंड, सवार उसके पद के अधीन रखे जाने वाले घोड़ों और सैनिकों को वास्तविक संख्या को इंगित करता था। करेक्ट है। तीसरा, यह प्रणाली दशमलव प्रणाली पर आधारित नहीं थी। गलत है, क्योंकि यहाँ पर यह प्रणाली मूल रूप से मंगोलों की दशमलव प्रणाली पर आधारित थी, जिसमें अधिकारियों को 10, 100 और 1000 के मनसब दिए जाते थे। आंसर 1, 2 करेक्ट है, बी। क्वेश्चन नंबर 14 निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन यात्री ने अपनी पुस्तक किताबुल हिंद 11वीं शताब्दी में भारतीय समाज और धर्म दर्शन के विस्तृत विवरण को प्रस्तुत किया है? आंसर हो जाएगा 14 का करेक्ट आंसर अलबरूनी, बी यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 15 भक्ति आंदोलन के संबंध में विशिष्टाद्वैत दर्शन के प्रतिपादक कौन थे और इनका क्या अर्थ होगा? आंसर हो जाएगा 15 का करेक्ट आंसर ये बी, रामानुजाचार्य सगुण ब्रह्म और यहाँ पर आत्मा के विशिष्ट संबंध रखते थे। बी क्या होगा यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन 16 सतपाणी गुफा का संबंध किस महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना से है? आंसर हो जाएगा 16 का करेक्ट आंसर सी, प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन से। ठीक है। क्वेश्चन 17 है गुप्त काल के दौरान जारी किए गए सिक्कों के संदर्भ में विचार करना है। गुप्त काल में बड़ी संख्या में क्या है सोने के सिक्के जारी किए जिन्हें दिनार कहा जाता। पहली बात 17 का करेक्ट है। इन सिक्कों पर धार्मिक प्रतीक को विशेषकर गरुण का व्यापक रूप दिखाया जाता था। ये भी बात यहाँ से करेक्ट होगी। तीसरा है चांदी के सिक्कों को रूपक कहा जाता था। ये भी बात करेक्ट है। तो तीनों बातें करेक्ट है। आंसर यहाँ से क्या होगा 1, 2, 3 डी यहाँ से सही आंसर है 17 का। क्वेश्चन 18 है इसमें बोले निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं था? आंसर हो जाएगा 18 का करेक्ट आंसर डी, वत्स। ठीक है। वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी थी, जो वर्तमान उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद प्रयागराज के पास स्थित है। क्वेश्चन 19 ऋग्वैदिक काल की सभा और समिति नामक जो संस्थाएं थी इनके संबंध में विचार करने कौन सा गलत होगा? ये जनजातीय सभाएं थी जो राजा की शक्ति पर नियंत्रण रखती थी। पहली बात 19 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा ये करेक्ट है। सेकंड, सभा संबोधा कुलीन या वृद्धों की एक छोटी विशिष्ट सभा होती थी। ये भी बात सही है। सीमांत एक व्यापक जनसभा थी जिससे सभी लोग भाग ले सकते थे। ये भी बात करेक्ट है। तीनों बातें यहाँ से सही है। चौथी बात हम बोला है कि अथर्ववेद में इन्हें प्रजापति को 2 पुत्रियां बताया गया था जो इनकी कमजोर स्थिति को दर्शाती थी। ये बात इसकी गलत हो जाएगी। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो ऋग्वैदिक काल में हालांकि अथर्ववेद में ये जो प्रजापति को 2 पुत्रियां बताया गया, लेकिन ये जो बात बता रहा है ये ऋग्वैदिक काल का नहीं बल्कि वैदिक काल है उसका होगा। ठीक है। तो गलत हो जाएगा। 20 आते हैं। ये गलत स्टेटमेंट है डी वाला। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल को जूते हुए गेथ यहाँ पर मिले थे साक्ष्य देखने को? आंसर हो जाएगा 20 का करेक्ट आंसर डी, कालीबंगा। 21 है पॉलिटिकल से लेकर के राजनीति। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और पथनिरपेक्ष शब्द की संशोधन किसके द्वारा जोड़े गए थे? आंसर हो जाएगा 21 का करेक्ट आंसर ए, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। 22 भारतीय संविधान में किस भाग में केंद्र राज्य विधायी संबंध स्टेट सेंट्रल लेजिस्लेटिव जो रिलेशन है उसका उल्लेख है? आंसर हो जाएगा 22 का बी, भाग 11। 23 है निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत भाषण के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उचित प्रबंध नहीं माना जा सकता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 23 का ये सरकार की आलोचना। 24 है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करती है? आंसर हो जाएगा 24 का करेक्ट आंसर ए, आर्टिकल 32। ठीक है। और जो हाईकोर्ट जारी करता है वो 226 के तहत जारी करता है। ठीक है। क्वेश्चन 25 है भारत के मान्यवादी अटॉर्नी जनरल के बारे में विचार करना है। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। पहली बात क्योंकि 25 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। वह संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई में भाग ले सकता है। सही बात है। उसे संसद में मतदान करने का अधिकार नहीं होता। ये बात गलत है। गलत पूछा था तो सी यहाँ से गलत है क्योंकि उसे संसद में मतदान करने का अधिकार नहीं होता है। 26 है भारत में धन संकेंद्रण का उल्लंघन संविधान के किस भाग का उल्लंघन करता है? आंसर हो जाएगा 26 का करेक्ट आंसर यहाँ से ये बी नंबर, मतलब राज्य के जो नीति निषेध तत्व है ये करेक्ट आंसर होगा। 27 है भारतीय संविधान में कानून इस द्वारा स्थापित प्रक्रिया शब्दावली किस देश के संविधान से प्रेरित है? आंसर हो जाएगा 27 का सी, जापान।
28 है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के प्रावधानों में संबंध में विचार करना है। इसने संविधान में एक नया भाग 9A जोड़ा। पहली बात 28 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इसने संशोधन में संविधान में नया भाग 9 और 11वीं सूची जोड़ी थी, ठीक है, भाग 9 और 11वीं सूची, तो ये बात गलत हो जाएगी। इसने 3 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली की स्थापना का प्रावधान किया था। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है। तीसरा, इसने पंचायतों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण को अनिवार्य किया था, यह भी बात यहाँ से सही है। पूछा क्या है, कौन सा सही है, तो 2 और 3 बी। क्वेश्चन नंबर 29, यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन राज्यसभा के सदस्य हों तो क्या होगा? देखो, तो होगा कि वे विश्वास प्रस्ताव पर मतदान नहीं कर सकते हैं, ये बात एकदम करेक्ट है, ठीक है। 30, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 30 का सी, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग इसका करेक्ट आंसर होगा। 31 से 40 ज्योग्राफी का क्वेश्चन देखते हैं। भूगोल को क्वेश्चन यहाँ पर है। 31 से 40 को देखते हैं इसको। भारत के प्रायद्वीपीय पठार के संबंध में विचार करना है। प्रायद्वीपीय पठार पर गोंडवाना भूमि का हिस्सा है और ये सबसे पुराना भूआकृति खंड होगा। पहली बात 31 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? करेक्ट है, सही बात बोलता है। सेकेंड बात, इस पठार की समान ढाल पूर्व से पश्चिम की ओर है। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से इसकी गलत, क्योंकि प्रायद्वीपीय पठार की समान ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है। यही कारण है कि अधिकांश नदियाँ महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी सब बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये बात गलत है। नर्मदा और तापी नदियाँ इस पठारी क्षेत्र का भरण से घाटियों में होकर बहती हैं। ये बात करेक्ट है। 1 और 3 सही है। आंसर 31 का सही पूछा तो सी। क्वेश्चन आते हैं 32 में। 32 है, अल नीनो परिघटना भारतीय मानसून को किस प्रकार प्रभावित करती है? देखो, ये प्रभावित करेगी कैसे? ये हिंद महासागर के ऊपर वायुमंडलीय दबाव और तापमान पैटर्न को बाधित करती है, जिससे क्या होता है, जो भारतीय मानसून है वो कमजोर होता है और सूखा पड़ता है। सी आंसर करेक्ट आंसर होगा। 33 है, भारत में मृदा अपरदन जो सॉइल इरोशन होता है उसके महत्वपूर्ण कारण में से कौन सा शामिल इसमें है? इसमें जो शामिल है वो जाएगा आपका, एक तो वनों की कटाई, ठीक है, दूसरा अत्यधिक चराई, मतलब जो पशु चरते हैं, है ना, स्थानांतरित कृषि और अवैज्ञानिक कृषि पद्धतियाँ। चारों यहाँ से क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 34, पश्चिमी विक्षोभ वेस्टर्न यहाँ पर जो है डिस्टर्बेंस है, इसको लेकर के भारतीय जलवायु को किस प्रकार प्रभावित करते हैं? आंसर हो जाएगा 34 का करेक्ट आंसर। ये विदेश शीतकाल में भूमध्य क्षेत्र में नमी लाते हैं और उत्तर भारत में मैदानी इलाकों में वर्षा और पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी करते हैं। बी आंसर करेक्ट आंसर 34 का। 35, भारत में कोरोमंडल तट पर शीत ऋतु में वर्षा मुख्य रूप से किस मानसून पर कारण होती है? आंसर हो जाएगा 35 का करेक्ट आंसर बी, उत्तर पूर्वी मानसून, लौटता मानसून जिसको बोल सकते हो। 36, दक्कन ट्रेम के निर्माण के पीछे भूवैज्ञानिक कारण क्या हो सकते हैं? इसके जो भूवैज्ञानिक कारण हो सकते हैं, ये कि यहाँ पर ज्वालामुखी की जो गतिविधि है उसके कारण बड़े पैमाने पर बेसाल्टिक लावा का प्रवाह होना, ठीक है, बी आंसर सही आंसर है। 37 है, भूमध्यसागरीय जलवायु की मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं? इसकी जो मुख्य विशेषताएं ये हो सकती है कि जो शुष्क और ग्रीष्मकाल और आर्द्र शीतकाल का होना, ठीक है, बी आंसर सही आंसर। इससे क्या होगा? भूमध्यसागरीय जलवायु की सबसे विशिष्ट विशेषता यहाँ की जो वर्षा मुख्य रूप से शीत ऋतु में होती है और जबकि यहाँ पर ग्रीष्मकाल शुष्क रहते हैं। ये स्थिति पछुआ पवनों या पछुआ हवाओं के मौसमी स्थानांतरण के कारण बनती है। ये जलवायु कैलिफोर्निया के मध्य झीली और यहाँ भूमध्य सागर के आसपास के क्षेत्रों में पाई जाती है, ठीक है। 37 भी करेक्ट है। 38, निम्नलिखित में से कौन सा जलडमरूद एशिया और उत्तरी अमेरिका महाद्वीपों को एक दूसरे से अलग करता है? आंसर हो जाएगा 38 का करेक्ट आंसर बेरिंग जलडमरूद, ठीक है। 39, गल्फ स्ट्रीम यहाँ पर धारा के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। ये एक ठंडी और यहाँ पर क्या बोले, ये एक ठंडी और यहाँ पर महासागरीय धारा है। ये अटलांटिक महासागर में प्रवाहित होती है। ये उत्तरी अमेरिका और पूर्वी तट के मौसमी जो प्रभावित करती है उनको, ठीक है। दोनों बातें क्या होंगी? तीनों। यहाँ देखो तीनों में बातें जो रहा है इसमें से 2 और 3 बातें यहाँ से इसकी करेक्ट है। पहली बात यहाँ से इसकी गलत होगी कि बोल रहा है कि ये एक ठंडी महासागरीय धारा है, राइट, तो बात गलत है इसकी, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो मैक्सिको की खाड़ी से निकलती है और आकर ये गल्फ स्ट्रीम धारा होगी और एक गर्म जो महासागरीय धारा है, ठीक है, तो गलत हो जाएगा। 2 और 3 करेक्ट है, आंसर बी। क्वेश्चन 40, रिंग ऑफ फायर के बारे में विचार करना है। किससे सबसे प्रयुक्त यहाँ पर जुड़ा हुआ था? आंसर हो जाएगा 40 का करेक्ट आंसर सी, ज्वालामुखी और भूकंपीय गतिविधियों से। 41, भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी संस्था जिम्मेदार होती है? आंसर हो जाएगा 41 का करेक्ट आंसर सी,
राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO, ठीक है। 42 नंबर है राजकोषीय घाटा, फिजिकल डेफिसिट का सही अर्थ क्या होगा। देखो फिजिकल डेफिसिट इसका जो सही अर्थ है ये हो जाएगा 42 का बी स्टेटमेंट, कुल प्राप्तियां राजस्व और ऋण पूंजीगत के कुल प्रवाह का व्यय होने का अधिक होना, बी यहाँ से सही आंसर है। राजकोषीय घाटा सरकार का कुल व्यय राजस्व और पूंजीगत दोनों को मिलाकर के, और कुल प्राप्तियां राजस्व प्राप्तियां और केवल गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियां जैसे विनिवेश आय, इनको यहाँ पर बीच अंतर जो होता है इसको दर्शाता है कि यहाँ पर सरकार को अपने खर्चों को पूरा करने के लिए कितनी उधार लेने की आवश्यकता है, ठीक है। आंसर क्या होगा, बी करेक्ट है। 43 है कोल इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति का शब्द क्या अर्थ होता है इसका। इसका अर्थ होता है कि यहाँ से जो इसका अर्थ हो जाएगा कि जो यहाँ पे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है CPI, उसे खाद्य पदार्थों और ऊर्जा है उसकी कीमतों को छोड़कर मापी गई मुद्रास्फीति है ना, यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 43 का पी करेक्ट है। 44 पॉवर्टी एंड बिटर सोल इंडिया पुस्तक में दादा भंडारी ने किस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। आंसर हो जाएगा 44 का करेक्ट आंसर, धन के निष्कासन उसका सिद्धांत को बताया था। 45 भारत में खुला बाजार परिचालन को लेकर किसकी मौद्रिक नीति का हिस्सा है। आंसर हो जाएगा 45 का करेक्ट आंसर, बी भारतीय रिजर्व बैंक RBI का, ठीक है। 46 वस्तु एवं सेवा कर GST लागू होने के बाद निम्नलिखित में से कौन सा कर केंद्र सरकार के लिए प्रमुख अप्रत्यक्ष कर बन गया था। आंसर हो जाएगा 46 का करेक्ट आंसर, ए उत्पाद शुल्क, ठीक है। 47 है सतत विकास लक्ष्य को लेकर के, सतत विकास लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल प्राप्त करने की समय सीमा क्या है जैसा कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित किया गया है। आंसर हो जाएगा 47 का करेक्ट आंसर, बी 2030, ठीक है। 48 है निम्नलिखित में से कौन सा सूचकांक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा जारी मानव विकास रिपोर्ट का एक घटक नहीं है। आंसर हो जाएगा 48 का करेक्ट आंसर, सी शिशु मृत्यु दर। 49 नंबर है विशेष आर्थिक क्षेत्र स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेज का जो प्राथमिक उद्देश्य क्या होगा। इसका प्राथमिक उद्देश्य सी यहाँ से मतलब निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक शुल्क मुक्त इनक्लेव प्रदान करना। बिहार स्पेशल दे रखा है 50 से 59 तक, ठीक है। देखते हैं इसको। प्राचीन बिहार इतिहास में वज्जी संघ की राजधानी कहाँ थी और इसकी शासन प्रणाली कैसी थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा 50 का करेक्ट आंसर यहाँ से सी वैशाली गणतंत्री रिपब्लिकन, ठीक है। 51 है बिहार में 1857 में महान विद्रोह का नेतृत्व करने वाले कुंवर सिंह के संबंध में विचार करना है। उन्होंने जगदीशपुर भोजपुर क्षेत्र को नेतृत्व किया था। पहली बात 51 का पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। विद्रोह के दौरान घायल होने के बाद 1858 में वीरगति को प्राप्त हुए थे। उन्होंने छापामार युद्ध की तकनीकी कुशलता का प्रयोग किया था। तीनों बातें करेक्ट है। आंसर क्या होगा 51 का डी करेक्ट है, सभी यहाँ से सही है। 52 मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र के प्रशासन का विस्तृत वर्णन किस प्राचीन यूनानी यात्री की पुस्तक में मिलता है। आंसर हो जाएगा 52 का करेक्ट आंसर, सी मेगास्थनीजा जिसका करेक्ट आंसर होगा 52 का। 52 मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र का प्रशासन का विस्तृत वर्णन प्राचीन यूनानी की जो यात्री पुस्तक है इसके किससे मिलता है ये पता होगा आप लोगों को। सी यहाँ से मेगास्थनीज है ना, काफ़ी बहुत चर्चित में आता है क्वेश्चन ये वाला, ठीक है। जिसे सेल्यूकस निकेटर या चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। उसने अपनी पुस्तक प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका में मौर्यकालीन पाटलिपुत्र के जो नगर है उसके प्रशासन का सामाजिक जीवन का भी वर्णन किया, चित्रित किया इसको। 53 है बिहार में सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की थी जो स्वतंत्रता संग्राम का एक प्रमुख केंद्र बना था। आंसर हो जाएगा 53 का करेक्ट आंसर यहाँ से सी मजरूलग। 54 है 1917 में चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी का भारत में पहला सविनय केंद्र था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था या इसका मुख्य कारण क्या था। आंसर हो जाएगा 54 का इसका मुख्य कारण क्या था कि तिनकोठिया जो प्रणाली थी उसके तहत नील की खेती का विरोध करना था, है ना। यहाँ पे दे रखा होगा स्टेटमेंट में 54 में। बी 55 बिहार में बकास आंदोलन का उद्देश्य क्या था। देखो इसका उद्देश्य था कि यहाँ पर जो जमींदारों द्वारा जबरन ली गई भूमि को वापसी की मांग करने को था, ये करेक्ट है। 56 पाल वंश के महान शासक धर्मपाल द्वारा बिहार के किस प्रसिद्ध शिक्षण संस्थान में स्थापना की गई थी। आंसर हो जाएगा 56 का बी विक्रमशिला विश्वविद्यालय, बी आंसर करेक्ट है। 59 है बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1931 में किसने की थी। आंसर हो जाएगा 57 का ई जयप्रकाश नारायण और फूलन प्रसाद वर्मा। 58 जैन धर्म 24वें
अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर का जन्म स्थल कुंडग्राम वर्तमान बिहार के किस जिले में स्थित है? आंसर हो जाएगा 58 का सी, वैशाली में स्थित है। ठीक है, भगवान महावीर का जन्म लगभग 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम में हुआ था, जो वर्तमान में बिहार के वैशाली जिले में स्थित है और जैन धर्म के वैशाली में अत्यंत पवित्र स्थान माना जाता है। ठीक है, आपसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है जैन धर्म के लिए इनमें से कौन सा स्थान सबसे पवित्र है? तो वैशाली आपको याद रखना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भगवान महावीर जी का जन्म हुआ था। आंसर क्या होगा? 58 का सी करेक्ट है। 59, बिहार को एक अलग प्रांत बनाने के लिए किस आंदोलन में किस नेता की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानी जाती थी? आंसर हो जाएगा 59 का करेक्ट आंसर सी, सच्चिदानंद सिन्हा। 60 नंबर साइंस का क्वेश्चन है, विज्ञान का। सम इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज Fe माइनस Ne Na प्लस, ठीक है, क्या यानिक जो परमाणु भार है या परमाणु आकार उनके संबंध में कौन सा क्रम इसका सही होगा? 60 का आंसर हो जाएगा से कितना? F माइनस Ne और Na प्लस। ठीक है, मतलब बी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, F माइनस 9 में 9 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन है, Ne में 10 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन है, Na प्लस में 11 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इस टाइप से याद लिख सकते हो। बी यहाँ से क्या होगा? करेक्ट आंसर है। 61 है, जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए आमतौर पर किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा 61 का करेक्ट आंसर सोडियम कार्बोनेट, सी यहाँ से सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक विद्युत इंसुलेशन बनाने के लिए व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है और यह किस प्रकार का बहुलक होगा? आंसर हो जाएगा 62 का बी, बेकेलाइट थर्मोसेटिंग बहुलक, बी यहाँ से सही आंसर है। 63 है, फोटोग्राफी में उपयोग किया जाने वाला हाइपो का रासायनिक नाम क्या होगा? 63 का रासायनिक नाम हो जाएगा सोडियम थायोसल्फेट, ए यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, फॉर्मूला पूछेगा तो Na2SO3 Na2S2O3 ये यहाँ पे फॉर्मूला होगा। ठीक है, आगे आते क्वेश्चन नंबर 64 में, गन पाउडर निम्नलिखित में से किसका एक समांगी मिश्रण होगा? आंसर हो जाएगा 64 का करेक्ट आंसर यहाँ से ए, पोटेशियम नाइट्रेट, चारकोल और सल्फर, क्या होगा? ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर 64 का। 65 है, मानव शरीर की हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला रासायनिक यौगिक का नाम क्या होगा? यह कौन सा हो सकता है रासायनिक नाम? ठीक है, आंसर हो जाएगा 65 का करेक्ट आंसर सी, कैल्शियम फॉस्फेट, यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ से अगला है 66 नंबर को देखते हैं। निम्नलिखित में से अम्लों की जो शक्ति होती है, एसिडिटी के यहाँ पर स्ट्रेंथ होती है, उसका सही क्रम यहाँ पर क्या हो सकता है? आंसर हो जाएगा 66 का बी, CH3SH, है ना, और यहाँ पर इस जो लेस देन इससे होगा CH3OH से, और यहाँ पर इससे CH3NH2 से बड़ा होगा, है ना, तो यहाँ से ये लिख सकते हो स्टेटमेंट बी नंबर का 66 का। 67 नंबर क्वेश्चन यहाँ से, ऑटोमोबाइल और विमानों के निर्माण में कार्बन फाइबर का व्यापक उपयोग किस प्रमुख गुणधर्म के कारण किया जाता है? आंसर हो जाएगा 67 का करेक्ट आंसर सी, उच्च शक्ति भार अनुपात और ताप प्रतिरोध। ठीक है, क्वेश्चन 68 है, केपलर के ग्रही गति नियम जो हैं उनके संबंध में विचार करना है। प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर एक वृत्ताकार गति में गति करता रहता है। पहला क्या होगा? पहली बात यहाँ से गलत है, क्योंकि केपलर का पहला नियम कक्षाओं के जो नियम बताता है कि ये प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्ताकार गति करता है, ना कि वृत्त में। सूर्य इस प्रकार एक दीर्घवृत्त में एक फोकस की स्थिति पर होता है। ग्रह को सूर्य को जोड़ने वाली एक समान रेखा को समय अंतराल के समान समक्ष यहाँ पर क्षेत्रफल होता है वो तय करती है क्षेत्रफल के नियम के अनुसार। सेकेंड बात सही है। तीसरा, किसी ग्रह की परिक्रमण अवधि का वर्ग सूर्य से उसकी औसत दूरी के घन के समानुपाती होता है, ये भी बात सही है। T² प्रोपोर्शनल A³। ठीक है, दोनों बातें करेक्ट है, 2 और 3, पहली बात गलत थी, तो आंसर क्या होगा? सही पूछा है तो सी। 69, एक वस्तु को पृथ्वी की सतह के ऊपर की ओर फेंका जाता है, जैसे वस्तु ऊपर की ओर बढ़ती है उसकी गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आंसर हो जाएगा 69 का बी, गतिज ऊर्जा घटेगी और स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी, बी करेक्ट आंसर है। 70 है, निम्नलिखित में से किस घटना के कारण इंद्रधनुष रेनबो बनता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 70 का यहाँ से सी, प्रकाश का अपवर्तन, आंतरिक परावर्तन और प्रकीर्णन, सी यहाँ से करेक्ट आंसर है। 71 है, डॉप्लर प्रभाव के बारे में विचार करना है। केवल प्रकाश तरंगों की आवृत्ति में परिवर्तन जब स्रोत के और यहाँ पर प्रेक्षक स्थिर हो तब, है ना, तब क्या होगा? गलत है। दूसरा, ध्वनि या प्रकाश तरंगों को स्पष्ट आवृत्ति में परिवर्तन और उस स्रोत के प्रेक्षक को एक दूसरे के सापेक्ष गति में हो, बी यहाँ से आंसर होगा, डॉप्लर प्रभाव की जो बात कर रहे हैं। 72 नंबर क्वेश्चन है, एक उपग्रह के चारों ओर
एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगा रहा है, यदि उपग्रह की कक्षी यहाँ पर गति बढ़ा दी जाए तो निम्नलिखित में से क्या होगा? आंसर हो जाएगा 72 का सी। उपग्रह की जो ऊपरी कक्षा है इसमें चला जाएगा और प्लान कर जाएगा। सी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। नंबर क्वेश्चन है, श्यानता जो वेलोसिटी होती है इसकी, उसके संबंध में विचार करना है। देखते हैं ये क्या है, तरल पदार्थों के बहने पर प्रतिरोध का मान घटता है। ठीक है, जो बोला तरल पदार्थों पर बहने पर प्रतिरोध का मान घटता है, तो पहले क्या होगा? और पहली बात यहाँ से जो जाएगी इसकी 73 की, ये करेक्ट है, क्योंकि श्यानता ही किसी तरल या द्रव के भीतर वह आंतरिक घर्षण जो शक्ति के उसकी परतों के सापेक्ष गति करने का विरोध करती है। ठीक है, पहली बात करेक्ट है। सेकंड, गैसों की श्यानता ताप बढ़ने पर साथ घटेगी। सेकंड बात करें, क्योंकि गैसों में श्यानता ताप बढ़ने के साथ साथ बढ़ती, क्योंकि उच्च तापमान पर अणुओं की गतिज ऊर्जा और टकराव की दर बढ़ जाती है, और द्रव में तापमान बढ़ने पर श्यानता घटती है। तीसरी बात, आदर्श तरल पदार्थ की जो श्यानता होती है वो शून्य होती है। सेकंड क्या होगा? सही होगा, सेकंड गलत होगा। तीसरा क्या होगा? तीसरी बात यहाँ से इसकी सही है। एक और 3 करेक्ट है, आंसर 73 का सी। 74 है, एक ट्रांसफार्मर का कार्य होता है क्या? इसका ट्रांसफार्मर जो कार्य होगा ये हो जाएगा एसी वोल्टेज को कम करना या ज़्यादा स्टेप अप डाउन करना। ठीक है, 74 का सी करेक्ट है। 75, निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक पदार्थ के उदाहरण होंगे? आंसर हो जाएगा 75 का करेक्ट आंसर बी, जर्मेनियम। 76 है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के संदर्भ में विचार करने कौन सा गलत होगा? गलत होगा जो यहाँ से 75 का यहाँ से हो जाएगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने के लिए प्रकाश की सीधी आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये बात गलत हो जाएगी इसकी, डी यहाँ से गलत आंसर है। 77 है, मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? हीमोग्लोबिन जो है इसका मुख्य कार्य 77 का करेक्ट आंसर सी, ऑक्सीजन का परिवहन करना। 78, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि मानव शरीर में अंतःस्रावी जो एंडोक्राइन और बहिस्रावी एक्सोक्राइन दोनों के रूप में ग्रंथि के रूप में काम करती है? आंसर हो जाएगा 78 का सी, करेक्ट आंसर है। 79, माइक्रोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर कहा जाता है क्योंकि ये उसके उत्पादन के लिए जिम्मेदार है क्या? करेक्ट आंसर हो जाएगा 79 का सी, एटीपी है ना, एटीपी के लिए पर क्या होगा? जिम्मेदार होगी। सी यहाँ से सही आंसर है। तो एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एटीपी का जो फुल फॉर्म हो जाएगा एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन 80, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक किसके द्वारा विकसित की गई थी? आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका एलिक जेफरी, तो यहाँ से करेक्ट आंसर है, क्योंकि फिंगरप्रिंटिंग या डीएनए की जो प्रोफाइल है इसका आविष्कार आनुवंशिकविद एलिक जेफरी थे, उनके द्वारा पर किया गया था। ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन 81 है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील वाटर सोल्युबल विटामिन है? आंसर हो जाएगा सी, करेक्ट आंसर है सी, और सी विटामिन बी। ठीक है, दोनों सी हैं। मानव मस्तिष्क में कौन सा भाग मुख्य रूप से संतुलन बैलेंस शरीर मुद्रा को बनाए रखने में जिम्मेदार होता है? आंसर हो जाएगा T2 का करेक्ट आंसर बी, अनुमस्तिष्क। फाइलेरिया रोग का वाहक कौन होगा? करेक्ट आंसर 83 का यहाँ से बी, क्यूलेक्स मच्छर, बी यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 84 है, आनुवंशिकता के सिद्धांत जो होते हैं नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किए गए थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा 84 का ऐसे सी, ग्रेगर मेंडल, सही आंसर है। 85 है, समसामयिक यहाँ पर करंट अफेयर से क्वेश्चन होगा 85 से 100 तक। हाल ही में समाचारों में रही आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में विचार करना है। ये दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा योजना है। पहली बात क्या होगी? 85 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, यह प्रतिवर्ष प्रति पात्र परिवार 5 लाख तक कैशलेस अस्पताल भर्ती जो कवरेज प्रदान करेगी, ये भी बात सही है। तीसरा, हाल ही में 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को इसके दायरे से लाया जाएगा, तीसरी बात भी करेक्ट है, तीनों करेक्ट है। आंसर 85 का डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 है, नवंबर 2025 में भारत ने किस देश के साथ ई व्यापक रणनीति साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए थे जिसके बाद द्विपक्षीय वार्ता हुई थी? आंसर हो जाएगा 86 का करेक्ट आंसर सी, रूस। 87 है, धौरी वेटलैंड जो हाल ही में समाचारों में देखा गया था भारत के किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 87 का यहाँ से बी, उत्तर प्रदेश। सितंबर 2025 में G7 देश ने फिलिस्तीन को मान्यता देने की घोषणा की थी। आंसर हो जाएगा 88 का करेक्ट आंसर फ्रांस, सी।
89, भारत का पहला स्वदेशी फोटोनिक रडार किसके द्वारा विकसित किया गया था? आंसर हो जाएगा 89 का करेक्ट आंसर सी, DRDO। 90, नवंबर 2025 में किस भारतीय युगल टेनिस खिलाड़ी ने 20 साल के करियर के बाद पेशेवर टेनिस से संन्यास ले लिया था? आंसर हो जाएगा 90 का करेक्ट आंसर सी, रोहन बोपन्ना। 91, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट 2025 फिजिकल हेल्थ इंडेक्स रिपोर्ट कौन सा शीर्ष यहाँ पर राज्य रहा था? आंसर हो जाएगा 91 का डी, ओडिशा। 92, नवंबर 2025 में भारत और यूके के बीच किस रक्षा अभ्यास का आयोजन पश्चिमी तट पर किया गया था? करेक्ट आंसर 92 का सी, कोंकण। 93, जनवरी 2025 में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार सम्मानित किया गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 93 का कितने लोगों को? 7 लोगों को, 7 यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 94 है, स्पेसएक्स मिशन जो हाल ही में समाचारों में था उसका उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य इसका क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था कि जो इसरो का एक महत्वपूर्ण मिशन है, इसका उद्देश्य था कि अंतरिक्ष में 2 अंतरिक्ष यान की डॉकिंग जोड़ने की, उपग्रह की सर्विसिंग जैसी महत्वपूर्ण तकनीकों का प्रदर्शन करना जो भविष्य में अंतरिक्ष मिशन के लिए महत्वपूर्ण होगा। 94 का सी करेक्ट है। 95 है, हाल ही में समाचारों में देखा गया पार्टिसिपेटरी नोट्स जिसको पी नोट्स बोलते हैं के बारे में विचार करना है। पी नोट्स जो है इसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट क्या बोला है कि किससे संबंधित होगा? देखो पी नोट्स जो है ये संबंधित होगा जो विदेशी संस्थागत निवेशक होते हैं उनके द्वारा भारतीय शेयर बाजार में निवेश के द्वारा, बी यहाँ से करेक्ट आंसर है। 96 है, COP29 के आयोजन हाल ही में किस देश में किया गया था जहां जलवायु परिवर्तन में संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए? आंसर हो जाएगा 96 का करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा आपका 96 का सी करेक्ट है, अजरबैजान। ठीक है। 97, हाल ही में 2025 में भारत और अमेरिका के बीच किस पहल के तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI और क्वांटम कंप्यूटिंग पर नई कार्यशाला का आयोजन किया गया? आंसर हो जाएगा 97 का करेक्ट आंसर बी, ICET इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। 98 है, अग्नि 5 मिसाइल के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। अग्नि 5 मिसाइल जिसका हालिया प्रक्षेपण सफलतापूर्वक किया गया था, इसको लेकर के कौन सा सही है? आंसर हो जाएगा, देखो अग्नि 5 मिसाइल स्वदेशी रूप से विकसित है, ठीक है, और अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। नवंबर 2025 में ओडिशा तट में इसका नवीनतम परीक्षण किया गया था। इसकी मारक क्षमता 5000 किलोमीटर या 5000 किलोमीटर से अधिक है, जो इसे चीन सहित एशिया के अधिकांश हिस्सों और यूरोप के कुछ हिस्सों तक पहुंचने में सक्षम बनाएगी, जिससे भारत की नियामक क्षमता मजबूत होगी। 98 का आंसर सी। 99 नंबर है, विश्व निमोनिया दिवस वर्ल्ड निमोनिया डे हर साल किस तारीख को मनाया जाता है, जिस पर हाल ही में भारत सरकार ने जागरूकता अभियान चलाया था? आंसर हो जाएगा 99 का करेक्ट आंसर 12 नवंबर, बी यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। विश्व निमोनिया दिवस पर हर साल 12 नवंबर को मनाया जाता है ताकि निमोनिया के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके और जो दुनिया भर के बच्चों में मृत्यु का एक प्रमुख संक्रामक माना जाता है। नवंबर 2025 में भारत सरकार ने निमोनिया से होने वाली मौतों को कम करने के लिए SAANS जिसको बोलते हैं सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू नेचुरलाइज निमोनिया सक्सेसफुली नामक पहल के लिए जागरूकता अभियान चलाया था। लास्ट क्वेश्चन 100 नंबर, नवंबर 2025 में भारतीय नौसेना द्वारा किए गए प्रमुख त्रिसेवा अभ्यास का क्या नाम था? 100 का आंसर हो जाएगा 100 नंबर का करेक्ट आंसर सी, ऑपरेशन त्रिशूल। ऑपरेशन त्रिशूल जो है भारतीय नौसेना द्वारा नवंबर 2025 में बड़े त्रिसेवा अभ्यास को नेतृत्व के लिए चलाया गया था, जिसमें भारतीय सशस्त्र बल के तीनों अंगों के समन्वित जो क्षमताएं थी उनको प्रदर्शन की गई थी। आंसर यहाँ से सी करेक्ट है। तो इस टाइप से 100 क्वेश्चन पूरे हो गए जो परम ISS का, ठीक है। और भी जो पेपर इसके पहले करेंगे GS के पेपर में आपको यहाँ से करा दूंगा। सीसेट जो मतलब जो यहाँ पे सीसेट नहीं बोलते, मतलब जो मैथ के क्वेश्चन है, मैथ के क्वेश्चन का PDF रहेगा, मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा। तो टेलीग्राम से जुड़ सकते हो, वहाँ पे PDF आप एक बार मैसेज करोगे तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा वहीं कमेंट पे ही, ठीक है। तो एंड करते हैं इसको, कोई डाउट रहेगा आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो, और इससे पेपर मैं करा चुका हूँ पहले भी, वो भी आप देख सकते हो। एंड करते हैं इसको, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।